नमस्ते दोस्तों, जेआईटी ट्रेडिंग के एक और बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज थर्सडे है और 31 अगस्त 2023 थर्सडे एक्सपायरी का दिन है आज। और आज रक्षाबंधन भी था, इसलिए हैप्पी रक्षाबंधन आप सब लोगों को। और आज हमने भी ट्रेड मोबाइल से ही किए हैं और एक ही ट्रेड हमने लिया था। दो ट्रेड लिए थे, एक और ट्रेड ले लिए थे, दो हो गया, दो लिए थे हमने ट्रेड। और आपको एनालिसिस करके हमने बताएंगे कि कौन कौन ट्रेड हमने लिया था। और एक इस बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने की हम कोशिश करेंगे कि आज ट्रेड कैसा था, और बैंक निफ्टी में कंपोनेंट में भी काम करेंगे और उसमें भी चेक करेंगे, आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि एनालिसिस कैसे की जाती है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और एनालिसिस करना सीखें। तो चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी में क्या चार्ट कैसा बना हुआ है। अब यहाँ देखिए, हमने इसके पहले वाले वीडियो में ही हमने कहा है कि जब वनडे के कैंडल में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, इसलिए ये ऊपर नहीं जा सकता। अभी है, आपको हम चल कर एक और याद दिला देते हैं कि वनडे कैंडल में ये देखिए, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनी हुई है। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, यहाँ से देखिए, ये यहाँ कर देते हैं, हाँ ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनी हुई है। और हमने कहा था कि इस नेक लाइन के नीचे अगर ब्रेक हो चुका है, ये रीटेस्ट के लिए गया है और ये अपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को ये कंटिन्यू करेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करना है कि जब भी ये जाए, एक पी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ एक सपोर्ट था, एक तो 44,000 का एक सपोर्टिंग एरिया है। और आप एक बात ध्यान रखिए कि 44,000 जो हो गया, 44,500 हो गया, ये अपने आप में रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। ये साइकोलॉजिकल नंबर है ये, ठीक है। तो ये इसमें हम लोग आज एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। और पी मिलता है कि सी, ये अपॉर्चुनिटी आपको हम लोग बताएंगे कि आज के बैंक निफ्टी में क्या एनालिसिस में निकलता है। अब यहाँ देखिए, हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचा है और इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप देखिए कि ट्रेंड लाइन में आपको पता होने होगा, अगर आप पढ़े होंगे, तो ट्रेंड लाइन एक, दो और ये लिखिए तीन, यानी यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया है, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर का रवाना हुआ, फिर यहाँ से वो नीचे आया, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया लेकिन नीचे सस्टेन नहीं हो पाया, और फिर ये गैप अप ओपनिंग होकर ऊपर गया। तो अब ट्रेंड लाइन का आप अगर पढ़े होंगे ट्रेंड लाइन के बारे में, तो आपको पता होगा कि ये ट्रेंड लाइन होता क्या है। जब भी ये ट्रेंड लाइन तीन बार टच कर जाता है, देखिए 1, 2, 3, तो इस ट्रेंड लाइन की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तीन बार टच करने के बाद इसकी वैल्यू हो जाती है ख़त्म। अब ये ट्रेंड लाइन अब यहाँ से ब्रेक कर चुका है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ब्रेक कर चुका है। तो हमें पहला अपॉर्चुनिटी इसमें यही ढूंढना है कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, तो हम लोग पी की तरफ जाना है। तो यहाँ देखिए क्या हुआ है कि जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो ये और ये इस साइड में ये काफ़ी कंसोलिडेट किया। और कंसोलिडेट करने के बाद कल हमने बताया था आपको कि जब इसमें हमने फीबो लगाए थे कल, तो कल भी एनालिसिस करके आपको हमने बताने की कोशिश किए थे कि इस फीबो के माध्यम से कि आप यहाँ देखिए, अगर हम लोग फीबो लगाते हैं, तो कल हमने बताया था कल की ट्रेड में कि जब ये यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक, अब यहाँ से देखिए ये 50% का हमने कल जो इसमें ट्रेड किया था, 0.3% से लेकर 50% के बीच में हमने यहाँ पर ट्रेड किया था। हमने ये बात बोला था कि जब भी ये 50% को जब ये ब्रेक करेगा, तो ये धीरे धीरे नीचे की तरफ 70% के आसपास से आएगा। तो कल के एनालिसिस में ये काफ़ी अच्छा खासा यहाँ से फॉलिंग हुआ इसका, और ये 1.61% के आसपास से आ गया यहाँ पे। अब हम लोग करेंगे क्या कि आज की एनालिसिस इसमें करेंगे कि आज क्या हुआ। आज यहाँ देखिए, जब ये फीबो लगा, तो ये
यहाँ देखिए, यहाँ पे ये ये देखिए, यहाँ से ये ओपन हुआ, नीचे की तरफ गया, एक और कैंडल बना और फिर ये ऊपर की तरफ रवाना हो गया यहाँ पे, और यहाँ जाकर देखिए सस्टेन नहीं हो पाया और फिर ये वापस नीचे ब्रेक कर गया। तो इसको हम लोग कैसे पता लगाएंगे? अब यहाँ देखते हैं, ये आ जाइए यहाँ पे, ये है। अब यहाँ से हम लोग फीबो लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ से जब हम लोग फीबो यहाँ से लगाएंगे, ये यहाँ से, ये देखिए, ये हो गया आपका यहाँ से, इसकी हाइट से, जब इसकी हाइट से हम लोग फीबो लगाएंगे यहाँ तक, ये देखिए, यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे और ये फीबो का चार्ट आप देखिए कितने परसेंट पर जाता है। तो हमने पहला एनालिसिस में किया, पहला हमें क्या मिला कि यह ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है, यानी ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड करेगा। दूसरा क्या मिला हमें कि ये 0 पॉइंट, यहाँ देखिए परसेंटेज इसका, यहाँ आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए, ये इसको और छोटा कर देते हैं ताकि ये दिखेगा आपका। अब यहाँ देखिए, यहाँ से 0 पॉइंट आपका आज जो ओपनिंग हुई थी उसमें क्या हुआ था, आज यहाँ से ओपनिंग हुआ था 0.3% को ये टच करके, और 0.23% के लो लगाकर फिर वापस 0.3% को इसने ब्रेक कर दिया। देखिए यहाँ पे ये ब्रेक किया 0.3% को, यहाँ से देखिए, और जब 0.3% से ब्रेक करता है और यहाँ सस्टेन हो जाता तो ये कहाँ तक जाता, 0.6% के आसपास जाता है ये। लेकिन ये सस्टेन नहीं हुआ, वापस नीचे आ गया। जब वापस नीचे आ गया तो आप यहाँ पे पी बाइंग कर सकते थे, ये पी यहाँ बाइंग करते हैं और ये यहाँ से ये 0% के आसपास नीचे ही जाता है यहाँ तक। तो हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग इस पर एनालिसिस करके और ट्रेड ले सकते थे। अब इसमें देखिए क्या होता है, हमारी जो ट्रेड आज हुई है उसमें आपको हम दिखा रहे हैं। हमने आज ट्रेड जो किया है, यहाँ इसको हम लोग हटाते हैं, ये देखिए, इसको 5 मिनट के कैंडल में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ देखिए, अब ये क्या हुआ कि ये यहाँ देखिए 44,000, ये देखिए 44,000 का यहाँ पे लेवल है, साइकोलॉजिकल नंबर है ये, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर आया था, हमारे यहाँ पे सी बाइंग हुई थी और इसमें अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट मिला था, अप्रॉक्सीमेटली 60 पॉइंट इसमें हमें मिला था। और ये यहाँ से काफ़ी स्पार्क, दिखने में आपको छोटा लग रहा है लेकिन ये 60 पॉइंट के आसपास मिला था। सी में 44,000 का सी था जिसमें हमें 60 पॉइंट के आसपास यहाँ पे कैप्चर किए थे। अब इसमें क्या हुआ, दूसरा मेरा जो ट्रेड हुआ था वो ट्रेड था, देखिए यहाँ से जब ये देखिए एक रूल होता है, ये जब ये देखिए इस रूल को जब ये ब्रेक करेगा तो ये ब्रेकिंग पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे रीटेस्ट के समय हम लोग पी बाइंग किए थे और पी बाइंग करने के बाद हमारी प्रॉफिट यहाँ तक आई थी। तो इसमें काफ़ी देर तक कंसोलिडेट हुआ था, लेकिन ये यहाँ से जब ब्रेक हो गया था तो ये 100% ये नीचे ही आने वाला था। तो यहाँ तक के आसपास हमारी प्रॉफिट पी में बुक हो गई थी। तो ये दो ट्रेड हम एक सी में लिए थे, यहाँ सी की तरफ और यहाँ से हम लोग पी की तरफ, क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर 44,060 को ब्रेक कर चुका था तो हम लोग पी की तरफ इधर चले आए और फिर ये सी की तरफ भी हमने 60 पॉइंट रिकवरी किया था। तो ये आज का ट्रेड था। अब इसमें आपको हम एक और बात बताते हैं कि चलिए हम देखते हैं कि ये जो बैंक निफ्टी का कंपोनेंट है उसमें क्या हुआ। ये देखिए, बैंक निफ्टी का कंपोनेंट एचडीएफसी है और एचडीएफसी में देखिए आज ये कंसोलिडेशन पीरियड में चला गया था। आज ये देखिए यहाँ पे ये ओपनिंग हुआ है और ओपनिंग के बाद ये नीचे आया, नीचे के बाद ये ऊपर जाने के बाद ये कंसोलिडेशन पीरियड में एक ही ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसमें जो जैसे ही यहाँ पे ये टच किया ऊपर और इसी में बैंक निफ्टी में डाउनवर्ड फॉल आया था, तो इसी में हम लोग प्रॉफिट बुक किए थे इसके कंपोनेंट के हिसाब से। अब यहाँ कोटक में भी देख लेते हैं, कोटक में क्या हुआ था। कोटक में यहाँ देखिए, कोटक में भी, अब देखिए कोटक यहाँ पे क्या किया कि ये
ओपनिंग हुआ यहाँ पे, नीचे डाउनवर्ड, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, उसी पॉइंट तक आ गया, सस्टेन नहीं किया इस लाइन को। जैसे इस लाइन को ब्रेक किया तो बैंक निफ्टी में इसके साथ साथ उसमें भी फॉल आया था। तो ये कंपोनेंट भी काम करते हैं, इस कंपोनेंट के देखकर भी बैंक निफ्टी में ट्रेड भी करना चाहिए, क्या कि ये कंपोनेंट जितने डाउनवर्ड जाएंगे बैंक निफ्टी को ये भी लेकर जाते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हुआ आज का एनालिसिस, और इस चैनल के माध्यम से आपको, आज थर्सडे है, कल फ्राइडे को भी आप बैंक निफ्टी का एनालिसिस दे सकते हैं और डेली एनालिसिस करके आप अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। आपको एक बात और, रूल आप चाहे जितना भी पढ़ लीजिए, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, पैटर्न बहुत होते हैं, कैंडलस्टिक होते हैं, कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब आप चार्ट पर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना, तब तक आप ट्रेडर नहीं बन सकते हैं, ना आप सीख सकते हैं। चार्ट सभी बच्चे जितने भी पढ़ रहे हैं, जितने भी लॉस करते हैं, सबको पता है एम पैटर्न होता है, डब्ल्यू पैटर्न होता है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कब होती है, एक्टिवेट कब होता है, कब काम करता है, ये सब चार्ट के माध्यम से एनालिसिस करके ही सीखा जाता है। हम जानते हैं कि यूट्यूब पर आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो नहीं मिलेगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप फ्री में इसको सीख सकते हैं कि हम लोग बैंक निफ्टी को कैसे एनालाइज करें, और इससे हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में आसानी हो जाएगी। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में एनालिसिस करके बताएंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।